गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th की यूनिट नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 13 में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे फार्मूलों पर। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स के लिए पढ़ेंगे। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल से मतलब है जैसे साइन जो एंगल है वो 2a के फॉर्म में हो, 3a के फॉर्म में हो। तो पहले मैं आपको कुछ फार्मूले बताऊंगा मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स के, देन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला आता है इसमें साइन 2a का। साइन 2a का फार्मूला होता है 2a के टर्म्स में होंगे और 3a के टर्म्स में। सो साइन 2a क्या आता है, 2 साइन a कॉस a। अब इसी फार्मूले का यूज हम अलग अलग टाइप से करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पर जब 2a है तो यहां पर a है, मतलब जस्ट यहां का जो एंगल है और यहां का एंगल जस्ट हाफ है। यहां से ये 2a है और ये a है। अगर हम ऐसे ही साइन a का अगर आप फार्मूला लिखना चाहें तो जब यहां पर a होगा तो यहां पर निश्चित बात है a/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कैसा होगा? हाफ। तो ये फार्मूला आ जाएगा 2 साइन a/2 और इनटू कॉस a/2। अगर साइन यहां 4a हो तो जस्ट आप आधा कर देंगे तो 2a रह जाएगा। साइन 10a हो तो 5a हो जाएगा, 6a हो तो 3a हो जाएगा। तो इस टाइप से हम अलग अलग क्वेश्चनों में इसी फार्मूले का यूज करते हैं अलग टाइप से। जैसे साइन ए होता है तो यहां पर जब ए है तो यहां पर क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो इसी टाइप से a/2 के टर्म्स में भी चेंज कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट इसी का एक फार्मूला और होता है साइन 2a का, मैं आपको बता दूं, 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। तो जब यहां पर 2a है तो यहां पर a है, आधा है। अब जब आपने साइन ए आधा इधर हाफ कर दिया तो यहां भी हाफ हो जाएगा। सो साइन ए का फार्मूला क्या बनेगा, 2 tan a/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर a/2। इस टाइप से यूज करेंगे हम। नेक्स्ट फार्मूला आता है cos 2a का। cos 2a का फार्मूला, पहला फार्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, पहला फार्मूला। दूसरा होता है अगर हम साइन स्क्वायर को a को 1 - cos स्क्वायर a लिख दें तो आपका सेकंड नंबर फार्मूला ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर a - 1। अगर हम इसमें cos स्क्वायर a को 1 - साइन स्क्वायर a लिख दें तो फार्मूला बन जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर a। और एक tan के टर्म्स में होता है 1 - tan स्क्वायर a और अपॉन में 1 + tan स्क्वायर a। इस टाइप से अब इन्हीं फार्मूलों का हम और अलग ढंग से भी यूज करते हैं क्वेश्चंस में। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। जैसे मैंने cos 2a = 2 cos स्क्वायर a लिया, cos 2a = 2 cos स्क्वायर a - 1 बनकर ट्रांसफर किया तो 2 cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 + cos 2a आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, जब 1 + cos 2a आएगा तो 2 cos स्क्वायर a रखा जाएगा। इसी को हम cos स्क्वायर a इक्वल टू लिख सकते हैं 1 + cos 2a अपॉन में 2 आ जाएगा। और cos a इक्वल टू क्या आ जाएगा, √ 1 + cos 2a और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2। अगर सपोज करो यहां आपको a/2 करना है तो यहां a रह जाएगा। वैसे ही जैसे 2a है तो a है, a रह जाएगा तो a/2 आ जाएंगे इनमें सभी में।
अगर सपोज करो ये 4a हो गया तो 2a आ जाएगा यहाँ पर। इसी मतलब जस्ट हाफ, यहाँ पर जो फार्मूला, यहाँ पर जो एंगल होगा उसका जस्ट हाफ होगा। जैसे यहाँ पर हम a/2 कर दें तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, a रह जाएगा। तो कभी कभी हमें इसकी जगह ये भी पुट करना पड़ेगा, इसकी जगह ये पुट करेंगे। तो अलग अलग तरीके से इन फार्मूलों का क्वेश्चंस में यूज किया जाता है। तो अब जैसे एक और देखें हम, जैसे cos 2a इक्वल टू है 1 - 2 sin स्क्वायर a। तो अगर आप यहां से 2 sin स्क्वायर a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 - cos 2a आ जाएगा। sin स्क्वायर a इक्वल टू निकालते हैं cos 2a अपॉन में 2 आ जाएगा। और sin a इक्वल टू निकालते हैं अगर आप, तो रूट ऑफ 1 - cos 2a अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस टाइप से हम यूज करेंगे इन फार्मूलों का। सो आप इसको नोट करें, देन हम और फार्मूले डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है 3rd नंबर फार्मूला tan 2a। tan 2a इक्वल टू होता है 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर a। tan 2a का सिंगल फार्मूला होता है एक ही। तो ये तो 3 फार्मूले हुए आपके 2a एंगल के लिए। अब आता है 3a एंगल के लिए। सो सभी स्टूडेंट देखेंगे ध्यान से, जैसे sin 3a का फार्मूला 3 sin a sin 3a इक्वल टू 3 sin a माइनस का 4 sin क्यूब a। ये sin 3a का फार्मूला होता है। नेक्स्ट आता है 5th नंबर cos 3a। cos 3a का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस का 3 cos a। और tan 3a का फार्मूला होता है आपका 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर a। ये फार्मूला होता है आपका 3a के एंगल के टर्म्स में। सो इन्हीं फार्मूलों को आपको याद रखना है, इन्हीं का ही अलग अलग फॉर्मेट में यूज हमें करना है। कभी साइन क्यूब की जगह हमें यहाँ से वैल्यू निकाल के रखना पड़ेगी। तो अलग अलग, लेकिन फार्मूले यही हैं। सो आप इनको अच्छे से लर्न करें और अभी नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंपलीफाई करना है हमें इसको। ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको हमें सिंपलीफाई करना है। तो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। अभी मैंने आपको cos 2 थीटा का फार्मूला बताया था और मैंने आपको वहां पर बताया था कि cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है, 1 + cos 2a। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको फार्मूला बताया, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे यहां पर देखिए आप 8 थीटा है, कितना है 8, और यहां पर कितना है 2a। अगर मैं यहां पर 8 कर दूं तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 4a आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा 1 + cos 8a। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, अगर ये 2a है तो यहाँ a है, जस्ट हाफ है। अब यहाँ 8 कर दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। सो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे इधर सामने, जैसे रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ, इसमें से आप 2 कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1 + cos 8 थीटा।
अब 1 प्लस कॉस 8 थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। सो हम यहां पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सो क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, 2 प्लस और ये 2 और इसकी वैल्यू रख दी 2 कॉस स्क्वायर 4a। आप ध्यान से देखेंगे इधर 2 का स्क्वायर हो गया तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा बाहर, 2 कॉस 4a आ जाएगा। तो ये आ गया 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस 2 कॉस 4a आ जाएगा। अब ध्यान से देखें, अब अगेन जब यहां 4a होगा तो यहां 2a होगा। अगर यहां पर हम 1 प्लस कॉस 4a कर दें तो यहां पर 2 जस्ट आधा एंगल हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a। सो यहां पर अब हम वैल्यू पुट करेंगे। सो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 2 प्लस 2 कॉमन और 1 प्लस 4a की जगह क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर 2a आ जाएगा। अगेन 2 बाहर आएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा बाहर कितना आपके पास, 2 प्लस 2 कॉस 2a आ जाएगा। अब 2 आप कॉमन ले लें तो 1 प्लस कॉस 2a की जगह क्या लिख सकते हैं आप, 2 कॉस स्क्वायर a रख सकते हैं वहां पर। सो पुट करें, सो 2 कॉमन लिया और 1 प्लस कॉस 2a की जगह आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a, 2 बाहर आ जाएगा और कॉस a। तो ये आ गया इसका आपका फाइनली शॉर्ट रिजल्ट इस क्वेश्चन का। सो अच्छा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट ध्यान रखें। इस टाइप से हम मल्टीपल एंड सब मल्टीपल के एंगल्स का यूज करते हैं क्वेश्चंस में। सो आप इसको नोट करें, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये भी सेक 8 थीटा माइनस 1 अपॉन सेक 4 थीटा माइनस 1 इक्वल टू प्रूव करना है tan 8 थीटा अपॉन tan 2 थीटा। सो ध्यान से देखेंगे, हम इस क्वेश्चन को LHS से सॉल्व करेंगे। LHS कंसीडर किया मैंने। सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉस। सो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस 8 थीटा माइनस 1 अपॉन सेक का अपोजिट 1 अपॉन कॉस 4 थीटा माइनस 1। एलसीएम ले लें आप, कॉस 8 थीटा यहां पर एलसीएम आ जाएगा। सो 1 माइनस कॉस 8 थीटा और अपॉन में आ जाएगा कॉस 8 थीटा अपॉन यहां पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस 4 थीटा और अपॉन में आ जाएगा कॉस 4 थीटा। अब कॉस 4 थीटा यहां पर पहुंचेगा और ये इधर। ध्यान से देखेंगे, अब आप अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया था कि 2 साइन स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2a। 1 माइनस कॉस 2a, जब यहां 2a है तो यहां पर a है। अब आप इसको देखें कि 1 माइनस कॉस 8 थीटा है, मतलब यहां पर 8 है, तो यहां पर अपने आप ही क्या हो जाएगा, 4 जस्ट हाफ आएगा। जस्ट क्या आएगा, हाफ। यहां आपने 8 किया तो यहां पर क्या आएगा, 4। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे इधर, मतलब 1 माइनस कॉस 8 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा और इनटू में कॉस 4 थीटा, ये ऊपर अपॉन कॉस 8 थीटा है 1 माइनस कॉस 4 थीटा। अगर यहां 4 करेंगे तो यहां पर जस्ट हाफ, 4 का हाफ क्या होगा, 2। तो ये क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा और इनटू में क्या चल रहा है आपका, कॉस 8 थीटा।
अब यहां पर हमें प्रूव करना है tan 8 थीटा अपॉन tan 2 थीटा। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे इधर इस क्वेश्चन को। अब आप देखें मैंने क्या किया, 2 sin 4 थीटा, जैसे ये स्क्वायर है तो सिंगल एक तो मैंने कॉस के साथ ले लिया sin 4 थीटा और एक sin 4 थीटा को अलग कर दिया। सो क्या आएगा आपके पास 2 sin 4 थीटा और cos 4 थीटा और इसके अपॉन में कर दिया cos 8 थीटा। अब क्या बचा आपके पास, एक sin 4 थीटा बचा है वो यहां पर लिख दिया अपॉन cos 8 थीटा हमने ले लिया, क्या बचेगा 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। अब आप ध्यान से देखेंगे इधर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक फार्मूला बताया था sin 2a, sin 2a इक्वल टू क्या होता है 2 sin a cos a। जब यहां पर a है तो यहां पर 2a है, अगर यहां पर 4a हो जाए तो 4a का जस्ट दुगना ट्वाइस कितना 8a, यहां पर क्या हो जाएगा आपका 8a होगा। तो आप देखें इसको और इसको, तो 4 थीटा है, 4 थीटा करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 8 थीटा, मतलब ये किसका फार्मूला लिखा हुआ है आपका sin 8 थीटा का। सो यहां पर आ जाएगा आपका sin 8 थीटा और अपॉन में cos 8 थीटा। अब sin 4 थीटा का अगर आप यहां पर sin 4a का फार्मूला लगाएं तो 4a का जस्ट हाफ क्या होगा 2a, तो 2 sin 2a इंटू cos 2a, तो sin 4 थीटा का फार्मूला आ जाएगा 2 sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा और अपॉन में 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। 2 से ये 2 कैंसिल आउट और एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट। फाइनली आपका आंसर आ चुका है। देखें sin 8 अपॉन cos 8, तो ये क्या आ जाएगा tan 8 थीटा। यहां पर क्या बचेगा, एक तो cos 2 थीटा बचेगा और अपॉन में sin 2 थीटा, तो sin अपॉन cos अपोजिट कर रहे हैं, जैसे cos अपॉन sin बनाएंगे तो cot आएगा cot 2 थीटा, बट cot का अपोजिट क्या होता है tan। सो ये क्या आ जाएगा आपका tan 2 थीटा आ जाएगा। सो यही आपको प्रूव करना था। अच्छा क्वेश्चन है, काफी मतलब फार्मूलों का काफी यूज कराया गया है इन क्वेश्चंस में। सो आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। प्रूव दैट √3 cosec 20 माइनस sec 20 इक्वल टू 4 प्रूव करना है आपको। सो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, cosec 20 की वैल्यू हमें नहीं मालूम होती है, ना ही sec 20 की वैल्यू मालूम होती है, तो कहीं ना कहीं हमें फार्मूले का यूज करके इनको सॉल्व करना है सीधा। सो LHS कंसीडर करेंगे हम जानते हैं कि sec जो होता है, cosec जो होता है, cosec का अपोजिट क्या होता है sin, और माइनस sec का अपोजिट क्या होता है cos 20। अब आप एलसीएम ले लेंगे, यहां पर ध्यान से देखेंगे, एलसीएम जब लेंगे सो √3 cos 20 हो जाएगा ये, और माइनस का क्या आ जाएगा sin 20, और अपॉन में एलसीएम में क्या आ जाएगा sin 20 इंटू ये आ जाएगा cos 20। अब आप देखें कि sin 20 cos 20 आ रहा है, 20 की हमें वैल्यू नहीं मालूम होती है, तो कहीं ना कहीं हमें इसको ट्रिग्नोमेट्रिक में ही इसको सॉल्व करना है, कहीं ना कहीं एंगल कैंसिल आउट करना है कुछ। सो आप ध्यान से देखें, जब हमें इस टाइप की एक्सप्रेशन को साइन की या कॉस के टर्म्स में ही चेंज करना होता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे cos 20 का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है √3, और sin 20 का यहां पर आप कंसीडर कर सकते हैं 1। सो हमेशा आपको याद रखना है, जब भी आपको इसको साइन की या कॉस के टर्म्स में चेंज करना हो इस पूरे ही एक्सप्रेशन को, जैसे अभी ये कॉस भी है और साइन है, सो हमें केवल और केवल इसको या तो साइन में चेंज करना है या
कॉस में चेंज करना है। तो कैसे करते हैं कि रूट के अंदर कॉस के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर इक्वल टू 2, मतलब आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले एक्सप्रेशन में और 2 से डिवाइड करना है। ये मेथड होता है इसमें डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करने का कि आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करेंगे। रूट के अंदर कॉस के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस साइन के कोफिशिएंट के स्क्वायर का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया इसमें और 2 से ही मैंने डिवाइड किया, तो √3/2 ये आ गया cos 20 -1/2 और ये आ जाएगा आपका sin 20। सभी को आपको दिख रहा होगा कि यहां ये जो नीचे जो फार्मूला है वो आपका देखा हुआ फार्मूला है sin a cos a, 2 sin a cos a, 2 की कमी है। किसकी कमी है? 2 की। अभी उस कमी को भी अपन दूर करेंगे। sin 20 इंटू cos 20 अपनी जगह। यहां पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से यहां डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। अब आप ध्यान से देखेंगे इधर सभी स्टूडेंट 4 √3/2 की वैल्यू होती है sin 60 और cos 20 माइनस ये आ जाएगा cos 60 और sin 20 और ये अपॉन में जो फार्मूला बन रहा है वो सभी स्टूडेंट देख सकते हैं 2 sin a cos a मतलब sin 2a, a की वैल्यू क्या है 20, तो 2a मीन्स 40, तो ये फार्मूला बनेगा आपका sin 40 का। ऊपर देखें sin a cos b माइनस cos a sin b, ये फार्मूला किसका है? sin आपके a माइनस b का। क्या आ जाएगा 4 sin 60 - 20 अपॉन sin 40। sin 40 से sin 40 कैंसिल आउट ये, क्योंकि 60 में से 20 जाएगा 40 आएगा। आंसर इज 4। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है आपको। यहाँ पर एक कंसेप्ट और मालूम पड़ा है कि जब कॉस और साइन के टर्म्स में कोई फंक्शन दिया हो और आपको उसको या तो कॉस के ही टर्म्स में चेंज करना है और या साइन के टर्म्स में, आप इस मेथड से चेंज करेंगे। कैसे? कॉस के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस साइन के कोफिशिएंट के स्क्वायर का रूट का मल्टीप्लाई करना है और आपको डिवाइड करना है। आप इसको नोट करें। आज हमने मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स के क्वेश्चंस किए हैं। कल अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं के और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।